यहाँ पर लिखे हैं भ्रुकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। अर्थात वाम भाग में मां सीता है और भगवान राम प्रकट हो गए। और श्री मनु महाराज को कहते हैं कि हे महाराज, आप हमसे कुछ वर मांगिए। तो मनु महाराज कहते हैं, प्रभु दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। ये प्रभु आप दानियों में महादानी हैं, आप दानियों में महादानी हैं भगवान, और मेरी इच्छा को आप पूर्ण करिए। और मेरा मांग है आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। भगवान राम बोले, हे मनु महाराज, मैं अपना जैसा पुत्र कहाँ ढूंढता फिरूंगा, इसलिए मेरा आशीर्वाद है पुत्र के रूप में स्वयं मैं ही प्रकट हो जाऊंगा। अब इधर मां सीता भगवान राम के कान में कहती हैं, प्रभु आपका तपस्या किए थे तो आपको आना चाहिए, और मेरे लिए तो तपस्या नहीं किए थे, मेरा तो तपस्या नहीं किए थे, तो मुझे क्यों लाया? अब मां सीता भगवान राम को बार बार कहती है, और ये बात मां शत्रुपा जान गई। तो मां शत्रुपा कहती हैं कि हे माता सीते, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मां सीता खुश हो गई, बोले क्या चाहिए? बोले हे माता, आपके जैसा हमें पुत्र वधू चाहिए, यही मेरा मांग है। मां सीता बोली तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान राम और मां सीता ये अंतर ध्यान होगा। ध्यान देना, जाते जाते भगवान राम अपने हृदय से हरिद्वार को प्रकट किए, और मस्तक से एक अयोध्या प्रकट कर मनु महाराज को दिए, और वो अयोध्या को लेकर आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित किए। और जो आप आज जान रहे हैं, अयोध्या नगरी है सज्जनों। और जिस जगह में ठीक 22 तारीख को श्री भगवान राम वैकुंठ से पधारने वाले हैं, ध्यान देना, ऐसे तो हर जीव में है, ऐसी बात नहीं है, हर जीव में है, परंतु वहां विशेष रूप में अयोध्या में भगवान राम 22 तारीख को पधारने वाले। और अपने अपने घरों में सब कोई दीपक जलाना है, और कुछ खीर हो, कुछ भोजन हो, भगवान के लिए आप रात्रि में बनाकर आप रख देंगे। भगवान का फोटो रख देना है, चित्रपट रख देना है, मूर्ति है तो मूर्ति रख देना है, उनके सामने में कुछ भोजन बना के रखना, और भोजन में लहसुन प्याज नहीं देना, तुलसी का पत्र अवश्य देना। और कहीं मंदिर है, जैसे मंदिर है, इस मंदिर को ठीक तरीका से सजाया जाए। देखो, जैसा आपका भाव रहेगा, और भगवान राम 22 तारीख को याद रखना, जितना इस पृथ्वी पर व्यक्ति सजाते हुए, व्यक्ति आंखों के अश्रुबिंदु भगवान के याद में जो गिराते हुए, घर को सजाते हुए, एक अपना आप को सबरी समझकर जो माताएं, जो पुरुष ऐसा भाव को प्रकट करेंगे, किसी के घर में जाए या ना जाए, परंतु उसके घर भगवान राम अवश्य पधारेंगे। इसलिए अपने घर को ध्यान देना, सुंदर से सजाना है,
ऐसा मन में नहीं रखना भगवान राम नहीं आएंगे, आएंगे भगवान राम ही नहीं आएंगे, याद रखना। आपके जो इष्ट देवी देवता है वो कहाँ भी रहेंगे, वो भी उस दिन वो भी भ्रमण करेंगे, वो भी आपके घर में भ्रमण करेंगे। आप इतना अनुभव कर लेना, आपको रात्रि में अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं भगवान राम ही सुगंध बनकर गमकते हुए प्रत्येक घर में अपना चरण को रखते हुए अयोध्या में जाएंगे। इसलिए सब कोई भाव से भगवान का याद करना है। हमें तो 22 तारीख को कई जगह में निमंत्रण आ चुका है। उस दिन तो कथा नाम मात्र कहाँ भी करेंगे, ऐसे तो झारखंड में है और आपके बिहार में भी है, तो दोनों जगह में हमको दौड़ भाग करना पड़ेगा। कुछ कुछ जगह ऐसा है कि बाबा आप थोड़ा चरण को रखिए, तो वहां भी रखना पड़ेगा, भक्त की बात पर रखना पड़ेगा। तो दिन भर मुझे भागा दौड़ी ही होगा। भगवान कहाँ विराजते? अरे भगवान तो संतों के अंदर में ही विराजमान रहते हैं। अब ऐसा नहीं हम इस प्रकार से हूं तो मेरे अंदर, ऐसा बात नहीं। अगर आप भी वैष्णव रूप में हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो याद रखना शिव जी आपके ही अंदर में विराजमान है। तो ध्यान देना, यहाँ मनु महाराज अयोध्या में राज्य करने लगे। उसी जन्म में मनु महाराज और मां शत्रुपा, ध्यान देना, 5 संतान इनके घर में प्रकट हुए। तो ध्यान देना, 5 संतान में देवहूति, आकृति, प्रसूति और ये हुआ 3 बेटे, 3 बेटियां और 2 बेटा। एक बेटा का नाम प्रियव्रत और एक बेटा का नाम उत्तानपाद, जिसका बेटा ध्रुव हुए। जो ध्रुव लोग तारा आप जानते हैं, नहीं जानते कि आपके भारत के एक बेटा का वो जगह है जो कि देखो ध्रुव तारा के नाम से सजनो ये जाने जाए। ऐसा कर्म किया और जगह को प्राप्त किया। ध्यान देना, और इधर दिया गया प्रियव्रत। प्रियव्रत से छठ माता का प्रागट्य हुआ है। प्रियव्रत की कथा में माँ छठी प्रकट हुई है, इनका भी कथा आएगा। और 3 बेटियां देवहूति, आकृति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया और इन दोनों के मिश्रण से मां सती प्रकट हुई और भगवान शिव के साथ इनका विवाह हुआ। और इसके बाद ध्यान देना, आकृति रुचि प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। ब्रह्मा के बेटा कर्दम ऋषि, इनके साथ में विवाह हुए। तो इन दोनों के मिश्रण से 9 कन्या प्रकट हुई। कर्दम ऋषि और देवहूति, इन दोनों के मिश्रण से 9 कन्या प्रकट हुए। और प्रथम पुत्री का नाम हुआ काला। काला और ब्रह्मा के बेटा मारीची से विवाह हुए और उसी वंश में भगवान राम प्रकट हुए हैं। सज्जनों, ये कथा अभी तुरंत थोड़ा देर बाद ये आपको सुनाया जाएगा। और दूसरी बेटी हुई अनुसुईया, जो ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि के साथ में विवाह हुआ। और इसके बाद ध्यान देना, तीसरी बेटी है श्रद्धा, जो ब्रह्मा के बेटा अंगिरा के साथ में विवाह हुआ। और हविभूर्व चौथी बेटी है हविभूर्व, जो ब्रह्मा के बेटा पुलस्त ऋषि के साथ में विवाह हुए और उसी के वंश में रावण आया। और पचमा है गति, जो ब्रह्मा के बेटा पुलह के साथ में विवाह हुए। छठा है क्रिया, जो क्रतु, ब्रह्मा के बेटा क्रतु के साथ में विवाह हुए। और सप्तमा है ऊर्जा अर्थात अरुंधति, जो ब्रह्मा के बेटा वशिष्ठ के साथ में विवाह हुए। और आठवां है चित्ती, जो अर्थवान, ब्रह्मा के बेटा अर्थवान के साथ में विवाह हुए। और नवमा है ख्याति, ख्याति का विवाह
ब्रह्मा के बेटा भृगु ऋषि के साथ में हुए। ये 9 कन्या एक कर्दम ऋषि के हुए और इन्हीं से सब वंश प्रकट हुआ। ध्यान देना। और एक बेटा हुए, एक बेटा जो भगवान के पचमा अवतार हैं और उनका नाम पड़े, ध्यान देना, कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान की जय हो। तो ध्यान देना, देवहूति पुनीता सुकुमारी जो कदम के प्रिय नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आदिदेव प्रभु जठर भरे जय कपिल कृपाला। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। ध्यान देना, गोस्वामी जी लिखे हैं, जलंधर की बात आया। एक बार इंद्र भगवान को अभिमान आ गया। एक बार इंद्र भगवान को अभिमान आया। वो अभिमान के साथ भगवान शिव जी को कहते हैं कि शिव के समान कोई मेरे सामने में बलशाली अगर सामने आ जाए तो उसी से हम लड़ूंगा, वरना नहीं लड़ूंगा। तो शिव जी मन में सोचे कि देखो इनके अंदर में अभिमान आ गया है, इसके अभिमान को मिटाना है। तो तीसरा नेत्र से एक अग्नि का गोला प्रकट की और वो अग्नि का गोला इंद्र के ऊपर में शिव जी फेंक दी। अब वो गोला इंद्र का पीछा किए और इंद्र भगवान भागते हुए, प्राण बचाने के लिए भागते हुए वो गुरु बृहस्पति के चरण में गिर और बोले मेरा रक्षा किया जाए। तो गुरु बृहस्पति ये बात जानकर शिव जी का स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिए और बोले क्या चाहिए। तो गुरु बृहस्पति बोले मेरे शरण में इंद्र आ चुका है, इनकी रक्षा मुझे चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है, इनका रक्षा होगा। तो वो अग्नि का जो गोला था शिव जी इनको समुद्र में फेंक दिया। तो जैसे लोहा लाल है, गर्म है, लाल है, आप जल में फेंक दीजिए, वो जल और ये अग्नि का जो गोला है अर्थात लोहा है, ये दोनों में संघर्ष होता है, हाँ या नहीं? इन दोनों में होता है। ये जलाने के लिए सोच रहा है और वो इनको बुझाने के लिए सोच रहा है। दोनों में संघर्ष होता है। इन दोनों के मंथन से एक बालक प्रकट होता है। समुद्र में जब गोला गए तो एक बालक प्रकट हुए और वो बालक वो रो रहा है और ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगा।
ब्रह्मा जी मन में सोचे भाई ये बालक रो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। तो ब्रह्मा जी आए और उन बालक को अपना गोदी में ले लिए। तो बालक मन में सोचे ये दाढ़ी है इनका, तो दाढ़ी पकड़कर खींचने लगे। ब्रह्मा जी के दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे। जैसे आप अपना गोदी में आप अपना बेटा या बेटी को लीजिए, अगर दाढ़ी है तो खींचे, नहीं खींचते। सिर का केस अगर खींचा जाए तो आंखों में से बिंदु नहीं आएंगे, और अगर दाढ़ी या मोछ अगर खींचा गया एक भी केस तो आपके आंख भर जाते हैं जल से। उसी प्रकार शिव जी ब्रह्मा जी के आंखों में बिंदु आ गए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो आप मेरे दाढ़ी को खींच लिया और मेरे दाढ़ी को छोड़ो। तू नहीं छोड़ रहे थे तो उनको गुदगुदी लगा। तो वो बालक इनके दाढ़ी को छोड़ दी और अंत में ब्रह्मा जी बोले देखो आपका प्रागट्य इन समुद्र से हुआ है, जल से हुआ है, मंथन से हुआ है, और एक दाढ़ी मेरा खींच लिया और मेरे आंखों में जल आ गया, इसलिए तेरा नाम होगा जलंधर। और मेरा शाप है कि तेरा जो मृत्यु होगा वो शिव जी के हाथों होगा, ये मेरा शाप है। शिव जी ब्रह्मा जी नाराज होकर इनको शाप दी। और इसके बाद तो इनको किनारे में छोड़ दी। गुरु शुक्राचार्य उसी प्रकार से घूमते हुए आ रहे थे, इन बालक को देख लिए और गुरु शुक्राचार्य इन बालक को लेकर अपने सानिध्य में रखे और इनको ज्ञान दिया। अब जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य में परिवर्तन होगा। अगर आपका गुरु सत्य के मार्ग पर चलता है तो उससे जो ज्ञान विद्यार्थी लेंगे ऐसा गुरु वैसा शिष्य में परिवर्तन होगा। तो गुरु शुक्राचार्य इनको ज्ञान दिए और इनको अपार बल आया। तो गुरु शुक्राचार्य के कृपा से इनको बल आया और जलंधर काल नेमि के बेटी के ऊपर दृष्टि दिया। बहुत सुंदरी थी वृंदा, उनके साथ में जलंधर विवाह हुआ और उन वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। तो जलंधर को उनको माला पहरा देती थी, माला और तिलक लगा देती थी। और एक बार जलंधर के अंदर में इच्छा हुई, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी ये बहुत सुंदरी है, क्या ना इसको अपनी पत्नी बना देना। तो ये साकेत लोग गए और माँ लक्ष्मी को कहते आप हमारी पत्नी बनो। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं जलंधर सावधान, आपका प्रागट्य समुद्र से हुआ है और समुद्र से मेरा भी प्रागट्य हुआ है, इस नाते से हम और आप दोनों भाई बहन हैं। शर्म करो शर्म। तो जलंधर वापस आ गए इस बात को सुनकर और कैलाश में जा रहे हैं। कैलाश में जा रहा है और शिव जी नहीं थे, माँ पार्वती थी। इनके अंदर में ध्यान ये जलंधर शिव जी का रूप धारण कर लिए और माँ पार्वती के पास जा रहा है। माँ पार्वती इनके रूप को समझ गई और वो तुरंत छुप गई। माँ पार्वती एक कमल की डंडी में छिद्र होता है, उन छिद्र में जाकर माँ पार्वती छुप गई। और ये बात शिव जी को मालूम पड़े और शिव जी त्रिशूल लेकर जलंधर पर टूट पड़े। इन दोनों में सज्जनों भयंकर युद्ध हुआ। कितना बार शिव जी इसके मस्तक को काट दे फिर ये जीवित हो जाए, बार बार काट दे जीवित हो जाए। अब देखो ब्रह्मा जी साथ दिया है कि आपका मृत्यु होगा शिव जी के हाथों। अब शिव जी बार बार काट रहा है फिर भी मृत्यु नहीं हो रहा है। किसका पावर है ये? पावर किसका है ये? पावर है वृंदा। वृंदा ध्यान देना,
वृंदा ओम पति परमेश्वराय नमः एक माला पहरा देती थी। ओम पति परमेश्वराय नमः उनके ललाट में तिलक लगा देती थी। अब देखो इतना सा केवल काम करती थी वृंदा और संयम से रहती थी। और देखो आज शिव जी के अंदर में भी पावर नहीं है जो कि इसके सिर को काट दे और इसको मार दे। अब मार नहीं पा रहे हैं, शिव जी घबरा गए। आपके पति कहाँ भी जाए, आप चाहे स्नान किए हैं या नहीं किए हैं, या पवित्र हैं या अपवित्र हैं, या छुटुक में हैं या अछुटुक में है, ध्यान देना। आप उन समय में अपने पति के पास में जाइए। जब आपके पति घर से कहाँ भी जाए, जब पति आपके घर से जाए तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। आप ओम पति परमेश्वराय नमः एक तिलक लगाओ। माला तो नहीं पहराएगी, माला पहराएगी तो शर्म लगेगी, भाई कैसे पति को माला पहराओ, नहीं समझे, कोई बात नहीं। आप माला मत पहराइए, कम से कम ओम पति परमेश्वराय नमः आप उनके ललाट में लगा दो, तिलक लगा दो और कुछ अच्छा छिड़ दीजिए। तो आपका पति का जो शरीर है वो कवच बन जाए। कितना भी खतरा, मानो आपके पति के ऊपर अगर खतरा भी आने वाला है, वो खतरा से खेल खेल में आपके पति निकलते हुए आपके घर में सुरक्षित आ जाए। पत्नी चाहे तो पति को कवच बना सकती है, उनके अंदर में पावर है, समझ गए। इसलिए तो यहाँ वृंदा की कथा से बात का मालूम पड़ता है। इसलिए इस प्रकार से आपको भी करना चाहिए, समझ गए। और तो शिव जी नारायण भगवान के पास आए, बोले प्रभु मैं इसे बार बार मार रहा हूं, मर नहीं रहा। तो नारायण भगवान बोले आप मत घबराइए, आप जाइए युद्ध करने के लिए। शिव जी आए युद्ध करने के लिए। नारायण भगवान अपना माया को फैलाए। नारायण भगवान एक साधु का रूप धारण किए और दो दैत्य को प्रकट किए अपनी माया से। और वृंदा के पास में ये वो दोनों दैत्य आए और वृंदा को डराने लगे। वो दोनों दैत्य वृंदा को डराने लगे और ये नारायण भगवान जो साधु रूप में थे, ये हाथ में जल लेकर इन दोनों के ऊपर छिड़ दिए। ये दोनों जलकर भस्म हो गए। वृंदा का और विश्वास आ गया, इन साधु बाबा के ऊपर चरण में गिर गए। और इतने में दो कपी एक हाथ में जलंधर का सिर है, एक हाथ में उनका धर, वो लेकर के आ रहे हैं। ये सब माया है। वृंदा ये देख ली मेरे पति का मृत्यु हो चुका है और क्या ना ये साधु बाबा के चरण में गिर जाऊं। साधु बाबा ये तो तपस्वी है, ज्ञानी है और इनके कृपा से मेरे पति अवश्य जीवित हो जाएंगे। वृंदा चरण में गिर गई। साधु बाबा कहते हैं, विष्णु रूपी साधु बाबा आप मत घबराओ देवी, मेरा आशीर्वाद है ये जीवित होगा। तो नारायण भगवान स्वयं उन जलंधर के शरीर में प्रवेश किए और वो जलंधर जीवित हो गया। अर्थात वो माया का जलंधर है, ओरिजिनल जलंधर तो शिव जी से युद्ध कर रहे हैं। और जैसे ही ये खड़े हो गए ये जलंधर, तो वृंदा अपना पति समझकर उनका हाथ पकड़कर महल में लाई और बेड पर सुलाकर उनका चरण को दबाने लगी। और जैसे ही दबाने लगी इनका पतिव्रत धर्म टूट गया। और उधर शिव जी उधर जलंधर के मस्तक को काट दिया और उनका सिर धर आंगन में गिरे। और वृंदा को इस बात का मालूम पड़े तो वृंदा नाराज हो गई। विष्णु भगवान को शाप दी कि आप एक तपस्वी का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है और मेरे धर्म को आपने नष्ट किया है, इसलिए मैं आपको ये शाप दे रही हूँ कि आपकी पत्नी को भी मेरे पति साधु का रूप धारण करके हरण करेंगे। ये मेरा शाप है।
वही जलंधर रावण हुए जो साधु के रूप में मां सीता का हरण। और ध्यान देना, और दूसरा वृंदा यहाँ पर श्राप देती हैं कि आप मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, मेरा साप है, आप काला पत्थर हो जाइए, काला पत्थर। तो वहां पर नारायण भगवान, ध्यान देना, काला पत्थर होने के लिए जा रहे हैं। और उसी जगह में नारायण भगवान उन मूर्ति से आवाज किए कि देवी आप हमारे साथ में पत्नी जैसा भाव प्रकट किया है, और आपका और मेरा जो विवाह कराएगा और उनके घर में जो कष्ट है वो खेल खेल में ही समाप्त हो जाएगा। इतने में माँ लक्ष्मी आई और माँ लक्ष्मी कहने लगी कि वृंदा सावधान, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरे प्रभु आपके पति सभी देवताओं को कष्ट देते थे, इसलिए आपके पति को मारना पड़ा और आप मेरे पति को श्राप दे दी। जब मैं भी तुझे श्राप दे रही हूँ कि तू वन की लकड़ी हो जा, ये मेरा श्राप है। माँ लक्ष्मी चंदना वन की लकड़ी, तो वो वन की लकड़ी तुलसी हो गई, तुलसी। और वो तुलसी ध्यान देना, वो तुलसी उसी जगह में, जिस जगह में ध्यान देना, और जिस जगह में हुआ है वो धाम बन चुका है। जिस जगह में वो तुलसी अपना वृंदा अपना तुलसी रूप में धारण की, तो वह धाम बन चुका है। वो धाम का नाम है वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम जो है ये वृंदा के ही नाम से ये प्रसिद्ध हुआ है सजना। तो ध्यान देना, श्री भगवान नारायण शालिग्राम भगवान हुए और तुलसी विवाह कराते हैं, नहीं कराते? तुलसी विवाह, और वो कराना चाहिए। भगवान उनके ऊपर सदा कृपा बनाते हैं। और इसके बाद ध्यान देना, भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती एक कल्प में भगवान ये जलंधर को तारने के लिए अवतार हुआ, और दूसरे कल्प में देव ऋषि नारद शाप दिए थे नारायण भगवान को, और उनको तारने के लिए ध्यान देना उनके शाप से भगवान अवतार लिए। तो माँ पार्वती कहती हैं भगवान क्या पार्वती कुछ अपराध किए होंगे, तभी तो मेरे गुरु महाराज देव ऋषि नारद उनको शाप दिए होंगे। क्या अपराध किए थे? ध्यान देना, एक बार देव ऋषि नारद मोह में आ गए थे, मोह में, और मोह में आने के कारण श्री देव ऋषि नारद नारायण भगवान ध्यान देना, ये मोह में जब आ गए तो एक निवासपुर 400 कोस लंबा चौड़ा एक ग्राम बनाया, और उसमें ध्यान देना विश्व मोहिनी प्रकट किए। और श्री देव ऋषि नारद आए, विश्व मोहिनी को देखकर खुश हो गए और ये मोह में आ गए। और यहाँ पर सिंहनिधि राजा को कहते हैं इनका जो पति होगा, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। तो विश्व मोहिनी के हाथ को देखकर और मुख को देखकर यहाँ कहते हैं इनका जो पति होगा, जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, और कभी वो रणभूमि में उनका हार नहीं होगा। और इतना ही नहीं, ध्यान देना, और पूरा विश्व में इनका नाम फैलेगा, जाप करेगा इनके नाम से। तो देव ऋषि नारद को देखकर विश्व मोहिनी थोड़ा मुस्कुरा दिया। अब देव ऋषि नारद मन में सोचते हैं भाई लग रहा है ये हमको ही पसंद कर रही है, ये क्यों मुस्कुरा दी? ये लग रहा है हम ही को पसंद कर रही है, क्यों ना मैं ही विवाह कर लूं। अब देव ऋषि नारद शिव जी के
विष्णु भगवान को याद किए और विष्णु भगवान प्रकट हो गए और ये कहते हैं हे हरि आप अपना रूप मुझे चाहिए। तो वो अपना रूप दे दिए और वो स्वयंवर में आए। जैसे ही विश्व मोहिनी आ रही थी और प्रथम चरण में ये खड़े हो गए, कुर्सियां में खड़े हो गए और विश्व मोहिनी इनको थोड़ा सा भी नहीं झांका। अब वो कुर्सियां लेकर फिर इधर आवे इस प्रकार से कई चक्कर लगाए। शिव जी के दो गण वहां पर आए थे, उसका नाम था रिट्टी और तुंडी। शिव जी के दो गण, वो इनको चक्कर लगाते हुए देखकर ये हंस दी और कहने लगे देखो कम से कम अपना मुख देख लो दर्पण में, फिर आना इस सभा में। इनको क्रोध आए और क्रोध में इनको साप दिए, जा तू राक्षस योनि में प्रवेश कर जा, ये मेरा साप है। अब इनको साप लग चुका है और वही रुट्टी तुंडी ही रावण और कुंभकर्ण हुए। अब इनको तारने के लिए नारायण भगवान अवतार लेंगे और इधर विश्व मोहिनी के पास में नारायण भगवान आए और विश्व मोहिनी इनको माला पहनाए और नारायण भगवान विश्व मोहिनी को लेकर गायब हो गए। अब देवर्षि नारद को क्रोध आए। देवर्षि नारद अपना मुख देखने के लिए कुआं में गए और कुआं में देखे तो ये उदास हो गए और कहने लगे अगर विष्णु मिल जाए तो अभी मैं उसे श्राप दूंगा। इतने में नारायण भगवान आ गए और वो भी विश्व मुनि के साथ और इनके अंदर में क्रोध आ गया। तो यहाँ कहते हैं प्रभु अगर आपको उस सभा में आना ही था तो आप क्यों हमें रूप दिए, और रूप भी दिए एक बूढ़ा बंदर का रूप दे दिए। तो श्री भगवान नारायण कहते हैं आपको यही वर मांगे हैं? बोले नहीं। आपका रूप मांगा हूं? बोले नहीं। आप बोले हे हरि अपना रूप दीजिए। हरि बिना तो बंदर भी होता है, इसलिए तो रूप दिया। यहाँ पर साफ दे रहे हैं कि जिस प्रकार से स्त्री के वियोग में मैं बार बार रो रहा हूं उसी प्रकार आप भी रोएंगे, ये मेरा साप है। और भगवान नारायण अपना माया को हटा दिया। जैसे ही माया को हटाए तो देवर्षि नारद होश में आ गए। देवर्षि नारद कहते हम तो यहाँ गलत किया और भगवान को हम श्राप दे दिया। यहाँ देवर्षि नारद कहते हैं प्रभु जो हम आपको श्राप दिया हो वो श्राप मिथ्या हो जाए, आपको श्राप ना लगे।